Hello friends, I am Rasmi Patel. Today we learn in this video advertisement. Okay. एडवर्टाइजमेंट वो सेक्शन डी में आता है और 4 मार्क्स की होती है और नोटिस के ऑप्शन में आती है। नोटिस या फिर आपको एडवर्टाइज दो में से एक लिखना है, उसके 4 मार्क्स है। तो एडवर्टाइज कैसे बनाते हैं, ओके, एडवर्टाइज कैसे लिखते हैं वो मैं आपको के साथ आज डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो एडवर्टाइज बनाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, जैसे हम आप शो करना चाहते हैं ऐसे आप कर सकते हो। ओके, इसमें कोई ग्रामेटिकल यूज़ नहीं होता, आप इसे क्रिएटिव बना सकते हो। तो एडवर्टाइजमेंट जो है तो 2 टाइप्स की होती है, वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और जनरल डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट जो एक वेरी पावरफुल मीडियम है, एक पावरफुल मीडियम में एडवर्टाइज करना और अनाउंसमेंट के लिए वो एक पॉपुलर मीडियम है। तो जिसकी वजह से मैक्सिमम नंबर जो पीपल होते हैं वो उसको देख के रीड कर सकते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश करना हो तो हम कई सारे माध्यम है जो मीडियम है, इसकी वजह से हम कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, ओके, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा, थ्रू एडवर्टाइज हम यूज़ कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट हम किसके लिए निकालते हैं, ओके, क्यों, कौन निकालता है एडवर्टाइजमेंट, ओके, तो कॉर्पोरेटर्स, ओके, एस्टेब्लिश के लिए निकालते हैं, गवर्नमेंट निकालती है और सोशल इंस्टीट्यूट होती है वो यूज़ करती है एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस पर्पज़ के लिए, ओके, अलग अलग हेतु के लिए। और दूसरा तो नोटिस, हम जब नोटिस ड्राफ्टिंग करते हैं, नोटिस ड्राफ्टिंग के टाइम हमें जो एडवर्टाइज में यूज़ देना है, पॉइंट को ध्यान रखना है वो। तो बिज़नेस के लिए कर रहे हो तो बिज़नेस का मेन एम क्या होगा, तो प्रमोशन करना है ऑफ सेल्स के लिए या बिज़नेस के लिए, तो उसके लिए वो वैकेंट करेगा। ओके, तो उसके लिए जो रीडर कैसे अट्रैक्ट होता है तो वो हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो नोटिस कैसे एडवर्टाइज कैसी होनी चाहिए, तो शॉर्ट होनी चाहिए, 50 वर्ड्स में लिखी होनी चाहिए, ओके, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ओके, तो इसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, मीनिंगफुल एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए जिसकी वजह से जो रीडर्स है अट्रैक्ट हो सके, उसके ऊपर ध्यान दे सके, अटेंशन दे सके, ओके, तो ऐसी होनी चाहिए। और क्या यूज़ करना चाहिए, स्केची, सिंपल एंड स्केच होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इफ़ेक्टिव लैंग्वेज होनी चाहिए एडवर्टाइज के अंदर, ऑलवेज ऐसा ही होना चाहिए, क्या, स्केच इज सिंपल और इफ़ेक्टिव लैंग्वेज होनी चाहिए जिसकी वजह से रीडर अट्रैक्ट हो सके। और दूसरा तो कैसी होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट कैसी होनी चाहिए, ब्रीफ, शॉर्ट होनी चाहिए, टू की, और पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, जो जिसका आप जिक्र कर रहे हो, जिसके बारे में आप बता रहे हो, तो वो पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए। एडवर्टाइज कैसी नहीं होनी चाहिए, तो हैवी नहीं होनी चाहिए, लैंडी नहीं होनी चाहिए, डल नहीं होनी चाहिए, उसके जो सेंटेंस होते हैं तो डल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी जो हैवी, लैंडी और डल हुई है तो नोबडी, कोई पण रीडर जो होगा, जो एडवर्टाइज रीड करेगा, वो उसको डल और बोरिंग एडवर्टाइजमेंट उसे कभी रीड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है, तो जब आप एडवर्टाइज में निकालो तो हमें कैसा याद रखना है, तो उसके अंदर एज हो, ओके, उसकी पेशेंस, उसकी लेंथ डल वाइट ऑफ होनी चाहिए, तो वो आपको याद रखना है। और दूसरा, जिसके बारे में आप लिख रहे हो, जो भी है डिस्प्ले कर रहे हो, तो वो बोल्ड और कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बोल्ड या कैपिटल लेटर कर दो, ओके। नेक्स्ट, तो उसके अंदर टोन, मूड और स्टाइल होनी चाहिए एडवर्टाइज के अंदर, ओके, जिसके बारे में आप लिख रहे हो। तो जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो आप किस कैसे, बहुत सारी होती है एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आप कुछ आपको दिखा रहा हूँ, ओके, सेलिंग के लिए होती है, ओके, जॉब के लिए होती है, तो जॉब के लिए क्या होगा, सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड, प्लेसमेंट सर्विस, एजुकेशनल होती है, ओके, और प्रॉपर्टी के बारे में होती है, मोटर व्हीकल होती है, ओके, सेल और परचेज के लिए होती है, ट्रैवल्स और टूर के लिए होती है,
लॉस एंड फाउंड के लिए होती है, ओके। पब्लिक नोटिस होती है, कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग नोटिस होती है, मैट्रिमोनियल नोटिस होती है, ओके। तो ऐसी कई सारी नोटिस होती है जो आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे। तो आज वही में से मैं आपके लिए एक नोटिस लेके आया हूँ, वो है सेल के बारे में। तो यहाँ हमने एक नोटिस मैंने टाइप की है। तो यहाँ क्वेश्चन है, यू आर सुमित 762 मॉडल टाउन वलसाड, यू वांट टू सेल डैश एज यू आर गोइंग अब्रॉड, ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक नोटिस पब्लिश करनी है, वो यू वांट टू सेल डैश। तो यहाँ आप कुछ भी बेचने के बारे में हो सकती है, ओके। तो आप यहाँ एक टीवी बेच रहे हो, एलईडी टीवी बेच रहे हो, तो ओके। तो यू वांट टू सेल एलईडी टीवी, ओके, एज यू आर गोइंग अब्रॉड, ओके। तो एलईडी टीवी के बारे में लिख रहे हैं। तो हम यहाँ एक नोटिस है, जो एलईडी टीवी है वो किस में मापी जाती है, इंचज़ में मापी जाती है। तो वो 32 इंचज़ की है, 40 इंचज़ ये, तो 43, 42 या 49, 55 जो भी इंचज़ है आपको मेंशन करना है। तो यहाँ फोर सेल आपको मिडल में लिखना है, ओके, बेचना है, ओके। और उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको फिर से लिखना है। जो आप फोर सेल लिखो वो अंडरलाइन करके लिखना है और कैपिटल लेटर में लिखना है, ओके। फोर सेल डैश ऑफ अ कंपनी मॉडल डैश ग्रे कलर, नो स्क्रैचेस, नो ईयर, 1 year use in excellent running condition at thrown away price as the owner is going abroad, please contact ये सुमित 762 मॉडल टाउन वलसाड मोबाइल नंबर जो आपने लिखा है। तो यहाँ आप एलईडी टीवी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एलईडी टीवी के लिए हम क्या कर सकते हैं, फोर सेल एलईडी टीवी ब्रैकेट में लिख देना आपको 55 इंचज़, ओके। 55 लिखना, ऊपर पर डबल डॉट करना है, इंचज़ बताया जाएगा, ओके। ऑफ डैश कंपनी, जो भी कंपनी हो आपको लिख सकते हैं, एलजी, सैमसंग, सोनी, जो भी आप मेंशन करना चाहते हो, ओके। तो आप कंपनी का नाम लिखना है सेकंड डैश में। तो फोर सेल एलईडी टीवी ऑफ सैमसंग कंपनी मॉडल जो भी लिखना है, तो 2018 का 1 year यूज, तो आपको लिखना है 2019 लिखो या 2018 लिखो, मॉडल 2018, ग्रे कलर, नो स्क्रैचेस, 1 year यूज इन एक्सेलेंट रनिंग कंडीशन एज थ्रोन अवे प्राइस एज द ओनर इज गोइंग अब्रॉड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट। तो आपको ये लिख दिया है, ओके। तो आपकी नोटिस तैयार होगी। अब दूसरा सेल करना है। दूसरा सेल हो सकता है बाइक। तो आप बाइक के बारे में बोल सकते हो। तो बाइक लिखना, फोर सेल R1 FC ले लो या ड्यूक ले लो, आपने जो भी बाइक पसंद है, स्प्लेंडर ले लो, पल्सर ले लो, ओके। जो भी बाइक आपको पसंद है उसका नाम लिख दो कि आप जो भी बेचना चाहते हो। ये अंदर मेंशन नहीं किया होता आपकी पसंद की, और कितने सीसी की है वो मेंशन कर दो साथ में। ड्यूक है 125 सीसी, ओके। ऑफ KTM कंपनी, लेकिन बजाज कंपनी से, बजाज कंपनी लॉन्च करती है कि, तो बजाज में मॉडल किसका है, तो 2017 या 2018 जो भी लिखो। उसके बाद आपको ईयर में रखना है। फुल्ली इंश्योरेंस है, ओके, इंश्योर आप मेंशन कर दो। ग्रे कलर के बाद आप लिख सकते हो फुल्ली इंश्योर। और कलर जो आप चेंज करना चाहते हो, कलर करने में चेंज कर दो, ओके। ऑरेंज एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, जो भी लिखना हो तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो। फोर सेल, ओके, बाइक का नाम, उसकी सीसी जो है लिखना है। उसके बाद ऑफ डैश कंपनी का नाम लिखना है, डैश मॉडल डैश तो मॉडल का नाम लिखना है। आप कलर जो भी मेंशन करना चाह रहे हो वो कलर लिख दो। नो स्क्रैचेस, फुल्ली इंश्योरेंस लिखा, बाद में नो स्क्रैचेस, 1 year यूज़ या 2 year यूज़ इन एक्सेलेंट रनिंग कंडीशन। वो जो बात इसके पीछे का जो पार्ट है वो सेम लिखना है आपको। सेल के लिए कोई भी चीज़ आप सेल, जैसे वॉशिंग मशीन सेल कर रहे हो तो वॉशिंग मशीन केजी में मापा जाता है, ओके। रेफ्रिजरेटर सेल कर रहे हो तो रेफ्रिजरेटर लीटर में मापा जाता है, ये तो आप वो लिख सकते हो। तो ये आपकी जो नोटिस है सेल के लिए है, ओके, DN में। तो आपको याद रखना है, अब सबके लिए आप यही यूज़ कर सकते हो। जो भी आप बेचना चाहते हो वो आपको यहाँ मेंशन कर देना। आप इसके अंदर जो भी आपकी
अलग कुछ हो तो उसको अंदर ऐड कर सकते हो। ओके, वॉशिंग मशीन के ले सकते हो तो आप ऐड कर सकते हो, ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक। ओके, ग्रे कलर के बाद ऐसा यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट दूसरी है सिचुएशन वैकेंट। वैकेंट के लिए, तो वैकेंट के लिए आप क्या ध्यान में रखना है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। ओके, तो वैकेंट है, तो वैकेंट के लिए स्टार्ट कैसे करना है, तो बिगिंग विथ वांटेड, रिक्वायर्ड, जिसकी भी रिक्वायर्ड हो वो। ओके, तो सिचुएशन वैकेंट लिखो आप, तो उसको फुली कैपिटल में लिख दो, थोड़ा बोल्ड करके। ओके, ओवरलैपिंग करके कैपिटल में। ओवरलैपिंग ज़्यादा भी नहीं करना है, 2 बार ही लिख, एक के ऊपर एक बार लिखना है, ओके, 2 बार ही करना है, ज़्यादा नहीं। तो उसकी शुरुआत होती है वो बिग, ओके, बिगिंग विथ वांटेड या रिक्वायर्ड से। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट लिखना है एंड नंबर ऑफ वैकेंसी लिखना है। लिंक वैकेंट, आप किस पोस्ट जो है वो लिखने है, कितनी वैकेंसी है वो लिखने हैं, 2, 3, 4 जो भी आपको मेंशन करना है। ओके, उसके बाद मेंशन द कंपनी नेम। ओके, तो कंपनी नेम मेंशन करना है। उसके बाद अब कोई भी कंपनी हो तो उसके लिए आपको ज़रूर होगी, तो कितनी एज की पर्सन को लेना चाहते हो, एज लिमिट आप 60 ईयर की बात कर तो नहीं, 60 और तो उसके अबाउट तो नहीं ले सकते हो। ओके, तो उससे लेस लेंगे, तो एज लिमिट लिखनी है, एजुकेशन लिखना है, प्रोफेशनल एज क्वालिफिकेशन लिखना है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, वो सब कुछ आपको मेंशन करना होगा उसके अंदर। नेक्स्ट कंप्यूटर नॉलेज होगी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होगा। फ्लुएंसी इन इंग्लिश, हिंदी, आपको कोई भी लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में उसकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, तो वो आपको बतानी है कब रिक्वायर हो तो फ्लुएंसी। एट्रैक्टिव सैलरी या इसके साथ अदर बेनिफिट जो होता है वो आपको दिखाना है, या फिर आपको निगोटेबल कह देना है कि जो भी इंटरव्यू में आपके साथ बात होगी तब भी सैलरी की बात होगी तो निगोटेबल कह दे। ठीक है, उसके बाद आपको जो अप्लाई करना है वो अप्लाई कैसे करना है, और उसके लिए टाइम जो सब एप्लीकेशन है उसका सबमिशन का टाइम बताना है कि कितने देर में टाइम है, और जो कंपनी है उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, और कैसे कांटेक्ट कर सकते हो वो, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और एड्रेस लिखना है। जैसे हमने इसमें बताया वो वैसे ही कंपनी का लास्ट में या हमने मैंने दिखाया है, तो वैसे आपको लिखना है। तो एक आपके लिए एक वैकेंट है तो उसकी एक नोटिस मैंने डाली हुई है, तो आप देख सकते हो यहाँ। तो ऐसे आप एडवर्टाइज कर सकते हो। और दूसरी, आप कोई फूड के लिए हो या फिर कोई क्लॉथ के लिए हो या टूर के लिए हो, ओके, तो ऐसे भी नोटिस आया तो आपने न्यूज़पेपर में देखी हो वैसे ही आपको बनानी है। ओके, जो और आप कोई भी नोटिस बनाओ उसमें ब्लॉक ड्रॉ करना, मीन्स बॉक्स ड्रॉ करना कंपलसरी है, ब्लॉक का भी आपका मार्जिन होगा। जो उसके अंदर आपको जब भी एग्जामिनर चेक करेगा उसके अंदर ब्लॉक चेक करेगा। दूसरा उसके अंदर जो यूज़ हुए वर्ड्स वो चेक करेगा, उस आपने कैसे लिखी है वो सब कुछ देखेगा, उसके बाद आपके मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो तो वीडियो वो पूरा होता है। ओके, तो फॉर कोई भी आपको ज़रूरत लगे तो फिर से वीडियो देखना, या नहीं समझ में आया तो कांटेक्ट करना मेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।